हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक होम साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कलर। ज्यों ही कलर की बात आती है तो अगर हम होम साइंस के दृष्टि से देखें, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज्यों ही कलर की नाम आती है तो दो आपके सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं, आपका प्रांग और मुंसिफ, जिसमें आपका प्रांग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको समझने से पहले हमको रंग से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को जानना होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम रंग की बात करें तो रंग का स्रोत क्या है। रंग का जो स्रोत है वह आपका है सूर्य। जैसा देखिए, हमने फ्रेमिंग यहाँ से किया है और इस छोटे से व्हाइट बोर्ड में हमने मैक्सिमम चीज़ों को इंक्लूड किया है, जिससे ये देखने में भद्दा तो हो गया है, लेकिन क्लास के समाप्त होते ही इसको हम अपने चैनल पर पोस्ट कर देंगे और वहाँ से आप सिर्फ इसको देख करके आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और कंठस्थ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, रंग का जो स्रोत होता है आपका सूर्य होता है। आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन इस 7 रंग को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रिज्म। यहाँ पे आपने देखा प्रिज्म। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वहीं पर उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वर्ण का मतलब होता है कलर, उसका कलर विक्षेपित हो जाता है। और यहीं से और सारी चीज़ों को जान लेते हैं। आपने देखा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसका प्रकीर्णन जितना कम होगा वह प्रकाश उतना दूरी तक दिखाई देता है, और जिसका प्रकीर्णन जितना अधिक होता है वह प्रकाश बहुत कम दूरी को कवर कर पाता है, बहुत कम दूरी को चल पाता है, अर्थात हम कह सकते हैं वह बहुत करीब से दिखाई देता है। तो यह जो प्रकीर्णन के आधार पर ही इसको देखिए, जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक है वह सबसे नीचे और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम है वह सबसे ऊपर। प्रकीर्णन ही मुख्य कारण होता है जब हम लोग देखते हैं कि सुबह के टाइम सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर स्थित होता है और लाल प्रकाश ही हमारी आंखों तक आ पाता है, जिसके कारण सूर्य सुबह के टाइम लाल दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे बात आगे जो हमारे काम की बात है कि रंग है जो कि सूर्य से मिल रहा है और इसको हम देख पा रहे हैं प्रिज्म के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका कभी काल क्रम पूछ लेता है कि वर्ण विक्षेपण के आधार पर उसका क्रम कौन है, उसका क्रम क्या है। तो उसके लिए तो आप लोग याद कर सकते हैं विबग्योर से, जैसे कि आपका बैगनी को वायलेट, आपका नीला का इंडिको, आसमानी का ब्लू और हरा का ग्रीन और पीला का येलो, नारंगी का ऑरेंज और लाल का रेड होता है। लेकिन जिनको इसमें असुविधा हो रही है तो उसके लिए हिंदी में ट्रिक आता है बैनी आह पिनाला। देखिए, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। कौन सा ट्रिक है? बैनी आह पिनाला। अब जब इतनी बात आती है तो आप लोग देखते हैं कि जो ये प्रिज्म है, यहीं से मैं आपको थोड़ा सा और रिलेट कर दे रहा, हमें लग रहा है कि आपको बताना अच्छा होगा। फिजियोलॉजी से थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ और आपको 1 मिनट के लिए फिजियोलॉजी में ले जा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिज्म है और प्रिज्म का आकार कैसा है? त्रिकोण है। और आपके आँख में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक आपकी होती है रॉड सेल और एक आपकी होती है कोन सेल। यहाँ पे आपने देखा जो त्रिकोण है, जो कि प्रिज्म है, त्रिकोण है, इससे कलर का वर्ण विक्षेपण हो रहा है। अर्थात जब आँख की कोन कोशिका, जो कोन सेल होती है, जो ज़्यादा विकसित होती है, जिस जानवर में, जिस जंतु में कोन कोशिका, आँख की कोन कोशिका अधिक डेवलप होती है, वह जानवर, वह जंतु अधिक से अधिक रंगों को पहचान सकता है। वहीं पर जब राड की बात होती है तो आप लोग देखते हैं कि कोई राड है, लंबा है, छोटा है। जितना राड लंबा होगा यानी कोई दूरी कवर करेगा, यानी कि जिस जंतु की, जिस व्यक्ति की राड कोशिका जितनी मजबूत होगी वह व्यक्ति उतनी दूरी तक देख सकता है, अंधेरे में देख सकता है। अर्थात यहीं से जान लीजिए, जो आपका उल्लू हुआ करता है उसकी राड कोशिका बहुत मजबूत होती है, यही कारण है कि वह रात में देख पाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि कौन सा जानवर सबसे अधिक कलर को पहचान पाता है? वह आपका मुर्गा है। मुर्गा जो कि सुबह सुबह आपको जगाता है। तो यहाँ से आप उसको फिजियोलॉजी में ऐड करके आप वहाँ से याद कर सकते हैं। प्रिज्म है, प्रिज्म का आकार त्रिकोण है और वहाँ पे कोन कोशिका आपकी होती है, कोन सेल होती है। इसकी बात हो गई। तो आपने इसको क्रम को देखा, विबग्योर, बैनी आह पिनाला, और इसका प्रकाश का माध्यम देखा। वहीं पर अब बात आती है
कि रंग का कार्य क्या है। तो रंग आपका विविधता को पैदा करने में सहायता करता है, विविधता को पैदा करता है। रंग आपका जो है सुंदरता को बढ़ाता है, यह मनोभावों को बदलने में काम करता है, आकर्षण पैदा करता है, घर के दोष को छिपाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। आप लोग देखते हैं कि जब घर की रंगाई हो जाती है तो वही घर कितना अच्छा लगने लगता है। अगर उसको एक व्यवस्थित तरह से रंग दिया जाए तो एक छोटा कमरा बड़ा दिखने लगता है, बड़ा कमरा छोटा दिखने लगता है। बहुत सारे आपके रंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है, लोगों को धोखा दिया जा सकता है रंग के माध्यम से। चलिए यहाँ भी देखें कुछ नोट पॉइंट को। आप लोग देखते हैं कि आपके रंग की बात करें तो आपको लोग कब ब्लैक दिखता है, कब वाइट दिखता है, कब अदर कलर दिखता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार घटक है वो आपका है प्रकाश का परावर्तन। जब सूर्य का प्रकाश, जब कोई भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु के द्वारा सारे के सारे रंगों को अवशोषित कर लिया जाए। आपको पता है कि हमारे प्रकाश में 7 रंग हैं, बिबिग्योर या बैनिया पिनाला कहिए। जब उन सातों के सातों रंगों को उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, किसी को ना छोड़ा जाए, तो हमें वह वस्तु काली दिखाई देती है। जब वस्तु के द्वारा सारे के सारे रंगों को प्रक्षेपित कर दिया जाए, जो आया हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम वापस जाओ, पुनः जो वहाँ से उनका पूर्ण परावर्तन हो जाए, वह वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद। और वहीं पर जब हम अदर कलर की बात करते हैं तो अगर आपको और कोई भी कलर दिखाई दे रहा है, कोई भी कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि 7 रंग से जो 6 रंग थे वह उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिए गए और जो रंग आपको दिखाई दे रहा है वही रंग सिर्फ और सिर्फ एक रंग का पूर्ण परावर्तन हो रहा है, तो वह वस्तु आपको उस कलर की दिखाई देती है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहीं से जब इसकी बात आती है तो एक आपका जो बार बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तटस्थ रंग किसे कहते हैं? तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जिन्हें किन्हीं 2 रंगों के माध्यम से बनाया नहीं जा सकता। तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जिन्हें किन्हीं 2 रंगों के संयोग से, 2 रंगों के माध्यम से बनाया नहीं जा सकता। तो आपका नाम आता है वाइट और ब्लैक, तटस्थ रंग। चलिए अगला टॉपिक आपका आता है रंग से संबंधित सिद्धांत। अब हम टॉपिक पे आते हैं जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछता है। अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपको सामने 2 सिद्धांत आता है। एक आपके आते हैं प्रांग जी और एक आपका आता है मुंसेल, जो कि मुंसेल आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रांग का सिद्धांत को बहुत मान्य है सिद्धांत इनका, और इसी को प्राथमिकता दी जाती है और यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम प्रांग को देखेंगे। प्रांग ने 3 परिभाषा दिया। कौन कौन सी परिभाषा की थी? इन्होंने एक ह्यू बताया, एक मूल्य बताया और एक क्रोमा बताया। ह्यू मूल्य यानी वैल्यू, आपका क्रोमा। जो आपका ह्यू है, नेम ऑफ द कलर, कलर का नाम है। और जो आपका ह्यू है यहाँ पे, यह आपके गर्म और ठंडा को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा गर्म रंग है, कौन सा ठंडा, यानी कि गर्म और ठंडा को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? आपका ह्यू करता है। और यह आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि गर्म और ठंडा करने का कार्य करता है, तो आपको इससे दिया जाता है ह्यू है, क्रोमा है, टिन टोन, कई सारी चीज़ दे दिए जाते हैं, आपका वैल्यू। तो यहाँ पे बात आ गई। और वहीं पर ह्यू के आपके 3 प्रकार हैं। ह्यू यानी कि नेम ऑफ द कलर, इसके 3 प्रकार हैं। आपका टिंट है, टोन है और आपका शेड है। टिंट, टोन, शेड। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, टिंट क्या है? नेम ऑफ द कलर यानी कि प्योर ह्यू, यानी कि शुद्ध कलर, चाहे आपका कोई भी कलर शुद्ध हो, उसमें जब आपके ग्रे या वाइट या ब्लैक को मिलाया जाता है तो यहीं से आपके इन तीनों का जन्म होता है, टिंट, टोन और शेड का। सिर्फ प्योर ह्यू में यानी कि शुद्ध कलर में, शुद्ध रंग में जब अन्य रंग को मिलाया जाता है तो ये 3 लोगों का जन्म होता है, टिंट, टोन, शेड। जब टिंट की बात आती है, जब प्योर ह्यू में यानी कि शुद्ध रंग में जब वाइट रंग को यानी कि सफ़ेद रंग को मिलाया जाता है तो उसे हम टिंट के नाम से जानते हैं। टोन की बात आती है, जब आपके प्योर ह्यू यानी कि शुद्ध रंग में आपके ग्रे कलर को मिलाया जाता है तो उसी को ही टोन कहते हैं। और जब शेड की बात आती है, जब शुद्ध ह्यू में यानी कि शुद्ध कलर में आपके ब्लैक को मिलाया जाता है तो इसे ही शेड कहा जाता है। याद तो सबको होता है, लेकिन इसे हम कैसे, याद तो सबको होता है लेकिन इसे
कन्फर्म करके बराबर दिमाग में बना रहे, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जब आप व्हाइट लिखते हैं तो उसकी होती है WHITE। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको टी मिल जा रहा है और इसके लास्ट में टी मिल रहा है, यानी कि जब टिंट की बात होगी तो इसमें व्हाइट मिलाएंगे और आपका एक यदि कन्फर्म हो जाए और या तो आपका कोई इसमें से तीनों में से आपने एक कन्फर्म कर लिया तो आपको पता है 3 ही मिलते हैं, ग्रे, व्हाइट और आपका ब्लैक। एक कन्फर्म हो गया तो बाकी के बाकी 2 कन्फर्म हो जाएंगे। तो यहाँ से शायद कन्फर्म हुआ होगा। वहीं पर जब हम मूल्य की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, तो ये आपके डार्कनेस और लाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। जो मूल्य होता है डार्कनेस और लाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर जो ही हम क्रोमा की बात करते हैं तो ये आपके ब्राइटनेस और डलनेस यानी कि चमक से लेकर, आप देखते हैं जी क्रोमा को कार्निया से जोड़िए तुरंत आँख आ जाती है। और वहीं पर देखते हैं कि जब आँख की बात करते हैं, जब उस पर चमक पड़ती है, तेज प्रकाश पड़ता है, किस पे पड़ता प्रतिबिंब, क्रोमा कार्निया बनता है। तो इसको इससे हम लोग देख सकते हैं, क्रोमा को कार्निया जोड़ करके हम ब्राइटनेस और डलनेस को याद कर सकते हैं और ये लंबे समय तक अस्थायी रख सकते हैं। चलिए, तो शायद ये समझ में आया होगा। और इन तीनों को आपको याद रखना, और हमेशा पूछा जाता है कि मूल्य रिप्रेजेंट करता है किसको, डार्कनेस और लाइटनेस को, और यहाँ पर ब्राइटनेस, डलनेस और ये आपके गर्म और ठंडा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। टिंट, टोन और शेड शायद आपको समझ में आ गया हो। वहीं पर आपने सारे के सारे वर्क देखे प्रांग के अनुसार। वहीं पर जब हम मुंसेल की बात करते हैं, सबसे पहले प्रांग को ही देख लीजिए। प्रांग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं जब मुंसेल की बात, इन्होंने 3 प्रकार का रंग बताया है। और उसी प्रकार से यहाँ जब प्रांग की बात करते हैं तो इन्होंने कितने रंग बताए हैं, 5 प्रकार का रंग बताया है। प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती और आपका तृतीयक और चतुर्थ, आपके 5 प्रकार के रंग की बात किया है। किसने, प्रांग ने, और आपके मुंसेल ने 3। तो प्रांग की बात करते हैं तो इन्होंने 5 किया है। तो इन्होंने प्राथमिक रंग की बात करें तो इनके अनुसार जब प्रांग की बात आती है, यहाँ पे आ नहीं पाया है, व्हाइट बोर्ड छोटा हमारा है। तो जब प्रांग की बात करते हैं, प्राथमिक रंग की बात करते हैं, इनके अनुसार जो प्राथमिक रंग होते हैं आपके 3 होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग आपसे बार बार पूछा जाता है। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो आपका लाल, पीला और नीला। वहीं पर प्रांग के अनुसार द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों के मेल से बने होते हैं। 2 प्राथमिक रंगों के मेल से बने हुए रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने देखा द्वितीयक रंग लाल और नीला। लाल और नीला को आपस में मिलाने से बैगनी, यहाँ पर जो बैगनी है द्वितीयक रंग है। यहाँ पे पीला और नीला, पीला नीला को आपस मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। उसी प्रकार से लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा। ये सारे के सारे आपके, यहाँ पे मैं ये आपके लाइन खींच दिया, ये आपके सारे के सारे द्वितीयक रंग हो गए। और यहाँ पे जहाँ पे लाइनिंग नहीं है वो ये आपके प्राथमिक रंग हो गए। किसके अनुसार हो गए, आपके प्रांग के अनुसार, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक को देखा। वहीं पर जब मध्यवर्ती रंग की बात करते हैं प्रांग महोदय, तो एक प्राथमिक एक द्वितीयक रंग को मिलाने से जो जिस रंग की प्राप्ति होती है उसे मध्यवर्ती रंग के नाम से जाना जाता है। और यही कन्फ्यूजन का कारण बनता है, यही हम लोग भूल जाते हैं और यही बार बार परीक्षा का भाग बनता है। आपसे पूछता है निम्नलिखित में से प्रांग के अनुसार रंग का वर्गीकरण नहीं है या रंग का वर्गीकरण है, तो ये आपका मध्यवर्ती बहुत कंफ्यूज करता है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए। मध्यवर्ती में पूछता है, मध्यवर्ती रंग होते हैं प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग से मिल करके, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक से, 2 द्वितीयक से, 2 तृतीयक से, या एक तृतीयक, एक द्वितीयक से। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखिए। तो आपने देखा प्राथमिक और द्वितीयक। अब मध्यवर्ती की बात करें तो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के मिलने से जिस रंग की उत्पत्ति होती है उसे हम मध्यवर्ती रंग के नाम से जानते हैं। वहीं पर जब तृतीयक रंग की बात करते हैं तो 2 मध्यवर्ती तृतीयक रंग की बात करते हैं जब 2 द्वितीयक रंग को आपस में मिलाया जाता है, जिस रंग की उत्पत्ति होती है उसे तृतीयक रंग के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जब चतुर्थ की बात करते हैं तो 2 तृतीयक रंगों को मिलाकर चतुर्थ रंग का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गए प्रांग महोदय। वहीं पर जब हम मुंसेल की बात करते हैं तो आपने देखा कि जब प्राथमिक रंग की बात किए थे तो प्रांग महोदय ने 3 प्राथमिक रंगों की चर्चा की थी। और मुंसेल से जो क्वेश्चन पूछा था यहीं पर हम कंफ्यूज जाते हैं और हमसे पूछा था है कि मुंसेल के अनुसार प्राथमिक रंग कितने हैं, तो हम लोग 3 बता देते हैं क्योंकि हमने प्रांग को अधिक प्राथमिकता दिया है और वो हमारे दिमाग में सेट हो चुका है। तो याद रखिए, मुंसेल के अनुसार मुंसेल ने 3 रंगों का विश्लेषण 3 प्रकार किया है, 3 रंग बताए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन मुंसेल के अनुसार प्राथमिक रंग कितने हैं, तो मुंसेल के अनुसार प्राथमिक रंग आपके 5 हैं, लाल, पीला,
हरा, नीला, और यहीं से आपका जुड़ जाएगा बैगनी। लाल, पीला, हरा, नीला और आपका एक जुड़ जाएगा बैगनी। लेकिन वहीं पर प्रांग के अनुसार तो आपका लाल, पीला, नीला, इसे याद रखना होगा। वहीं पर जब मुंशियल के अनुसार जो द्वितीयक रंग की बात करते हैं तो इसका बनता है, आपको पता है कि प्राथमिक रंग में आपका लाल, पीला, हरा, नीला ये सारे आ गए। जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग की उत्पत्ति होती है। अब देखिए हमने लाल प्लस पीला कर दिया तो द्वितीयक रंग लाल पीला हो गया। लाल प्लस हरा कर दिया तो द्वितीयक रंग लाल हरा हो गया। इसी प्रकार जब तृतीयक की बात होती है तो इसको लिया जाता है लाल हरा और प्लस एक इसमें मिला दिया जाता है लाल हरा, और इसमें आपका मिलाया जाता है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहा हूँ, देख लूँ यहाँ पे। हाँ, आपका हो गया लाल हरा आपका द्वितीयक। एक प्राथमिक प्लस एक द्वितीयक, एक प्राथमिक एक द्वितीयक से आपके तृतीयक रंग की उत्पत्ति होती है। इसके मुंशियल के अनुसार एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो द्वितीयक की जो ही बात होगी तो उसमें आपने देखा कि दो प्राथमिक का नाम होगा लाल, पीला, लाल, हरा, इस तरह से लाल बैगनी या हरा बैगनी, और एक जो है प्राथमिक। तो कंफर्म कर लीजिए, जो भी आपके मुंशियल के अनुसार प्राथमिक रंग 5 हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी। वहीं पर जब द्वितीयक रंग की बात होती है तो दो प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग बनता है। वहीं पर जब तृतीयक रंग की बात होती है मुंशियल के अनुसार तो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग से मिलने से आपके तृतीयक रंग बनता है। चलिए इतनी बात हो गई। वहीं पर जो आपका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका देखिए प्रांग रंग योजना। प्रांग रंग योजना की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी रंग योजना को दो भागों में डिवाइड करके बताया है। एक आपका होता है सिमिलर कलर स्कीम और आपका दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम। कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम और आपका सिमिलर कलर स्कीम। जब हम इनके सिमिलर कलर स्कीम की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि सिमिलर कलर स्कीम में यानी कि समान रंग योजना और विपरीत रंग योजना। समान रंग योजना, विपरीत रंग योजना। जब समान रंग योजना हम देखते हैं तो यहाँ पे इसको देखने से पहले आप लोग ऊपर का पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको अभी स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए तो इसे मिटाएंगे नहीं। तो यहाँ पर जब हम सिमिलर कलर स्कीम की बात करते हैं यानी कि समान रंग योजना की बात करते हैं तो इसके समझने से पहले आपको जानना होगा कलर व्हील यानी कि रंग का पहिया। रंग का पहिया कुछ इस प्रकार से आज से सारे रंग होते हैं, इसमें रंग बने होते हैं और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत, जैसे कि आपका काला का सफ़ेद देखेंगे एकदम ठीक और ठीक विपरीत बना होता है। इसी प्रकार से एक सीक्वेंस होते हुए हल्का डल होते फिर दूसरा रंग आ जाएगा, पुनः उसका डल होगा। इस तरह से आपके कलर व्हील में रंग को दिखा जाता है। आप लोग सर्च मार के देख सकते हैं, और या तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे चैनल के पोस्ट पे जाइए तो वहाँ पे एक कलर का पोस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो कलर व्हील में देखिए यहाँ पर जब हम सिमिलर कलर स्कीम की बात करते हैं तो मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब ही होता है कि मोनो मतलब छोटा, क्रोमेटिक मतलब होता है रंग, क्रोमा, कार्निया से चमक। जब हम एक ही कलर को धीरे धीरे डल करते हुए चले जाते हैं, ऐसी कलर योजना जिसमें एक ही कलर को लेंगे और उससे जो भी बनाया जाता है पहले डार्क, फिर उस फेड होते पूरा लाइट होते पूरा लाइट होता हुआ चला जाता है, यानी कि उसे ही मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के नाम से जानते हैं। वहीं पर जब हम एनालॉगस की बात करते हैं तो एनालॉगस में कलर व्हील में किसी एक रंग को ले लेंगे और इसी को समीपवर्ती कलर योजना के नाम से जाना जाता है। और जब हम किसी एक कलर को ले लेते हैं, एक कलर के आसपास के रंगों के माध्यम से जो कलर योजना बनाई जाती है उसी को ही समीपवर्ती कलर स्कीम के नाम से जाना जाता है। और ये आपके आते हैं समान कलर योजना के अंतर्गत आता है। वहीं पर जो आपसे जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, एक आपका यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से पाँचों से आपके 6 हैं आपके सिमिलर के अंतर्गत 2 और आपके कॉन्ट्रास्ट विपरीत कलर योजना के अंतर्गत 6 हैं और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। तो इसे कुछ इस प्रकार याद करिए, कुछ इस प्रकार पढ़िए जो आपको कभी भूले ना। अब देखिए यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम की बात करते हैं तो पहला आता है आपका है सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम की बात आती है। तो जब सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री की बात आती है तो सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। जब कलर व्हील में किसी एक रंग को, कलर व्हील आपका है किसी एक रंग को पकड़िए और ठीक उसके विपरीत के रंग को लेकर के दोनों, यानी कि एक सामने का और एक कोई भी एक रंग लीजिए और ठीक उसके विपरीत के दो रंगों, यानी कि एक सामने का जो हमने लिया था एक को चुना था और ठीक उसके विपरीत, इन्हीं दोनों रंगों के मेल से जो कलर योजना बनाई जाती है उसे सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे हमने कोई रंग लिया, यहाँ पे हमने कोई लिया रंग
और ठीक इसके विपरीत नीचे। इस तरह से हमने 2 कलर लिया और इन्हीं दोनों कलरों को मिल से कोई भी हमने कलर योजना बनाई तो उसी को ही सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब आपकी डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम की बात आती है तो हम किन्हीं 2 रंगों को लेते हैं। एक हमने ये ले लिया, एक हमने यहाँ पे लिया, तो इसका विपरीत यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि हमने एक रंग यहाँ से लिया था और एक रंग यहाँ से लिया और ठीक इसके विपरीत, यानी कि 4 रंगों के मेल से जो भी कलर योजना बनाई जाती है उसे डबल कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम के नाम से, कलर स्कीम के नाम से जानते हैं। तो 2 रंग लिया और 2 का हमने विपरीत ले लिया। बात समझ आ गई होगी। अगला देखिए, अगला आपका आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम, कलर स्कीम। स्प्लिट का मतलब होता है खंडित पूरक रंग योजना। आपने पूरक का देखा कि ठीक विपरीत जा रहा था, लेकिन खंडित पूरक ना होकर बल्कि अब खंडित हो गया, उसका विभाजन हो गया। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे लिया था कोई कलर, यहाँ से इसका विपरीत था, यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे ना जा करके इसका खंडन हो गया। जब 2 परिवार टूटता है तो देखते हैं एक कहता है पूरब जाना, तो कहता नहीं पूरब नहीं पश्चिम जाना है। दोनों लोग एक रास्ते पे नहीं चलते हैं। जब एक रास्ते पे नहीं चलेंगे, पूरक यानी कि स्प्लिट यानी खंडित हो गए, तो एक इसके ठीक विपरीत के जो उसका पूरक होगा उसके बगल वाला ले लेगा और एक जो है जो उसका जो है विपरीत होगा उसके बगल वाला ले लेगा। यही आपका होता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, यानी कि पूरक खंडित पूरक रंग योजना। वहीं पर आपका तीसरा आता है ट्रेड कलर स्कीम, यानी कि त्रिकोणी पूरक त्रिकोणी कलर योजना। त्रिकोणी कलर योजना, त्रिकोणी का मतलब जो आपका कलर व्हील में हम 3 रंग को लेते हैं और 3 रंग को लेने का मतलब है कि इनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो आप लोग को पता है कि एक वृत्त में 360 अंश का होता है। अब इसको 3 भाग में करेंगे तो ये तीनों के तीनों आपस में कितने का कोण बनाएंगे, 120 अंश का। तो कलर योजना में 120 अंश के अंतराल पे जो रंग चुने जाते हैं और उनके मेल से जो कलर योजना बनाई जाती है उसे त्रिकोणी कलर योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अब तक हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए और क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।